हर काम में जल्दी करता और अपनी मम्मा की बात सुने बिना ही कोई भी काम करने निकल जाता। गुड़िया बेटी, अलमारी से पैसे लो और अच्छी अच्छी ताज़ा सब्जी ले आओ। मैं जाऊंगा सब्जी लेने, मैं जाऊंगा। कुकू भाई, याद है पिछली बार भी आप गली सड़ी सब्जियां ले आए थे। आपको सब्जी लेने का नहीं पता चलता, लेकिन कुकू जल्दी से अपनी मम्मा के पैसे लेता है और टोकरी उठाकर सब्जी लेने चला जाता है। अंकल कौवे, मुझे ताज़ा ताज़ा टमाटर और ताज़ा ताज़ा आलू दे दे। अच्छा अच्छा, देता हूँ। कुकू कौवे अंकल को टोकरी देकर फूलों के पास चला जाता है और वहाँ तितलियाँ देखने लग जाता है। कुकू तो चला गया, अब मैं सारी गली सड़ी सब्जियाँ इसकी टोकरी में डाल देता हूँ। कौवा ऐसे ही करता है, सारी खराब सब्जियाँ कुकू की टोकरी में डाल देता है। कुकू कुकू, तुम्हारी सब्जी तैयार है, ले जाओ। क्या करूँ गुड़िया बेटी, कुकू तो किसी बात पर ध्यान नहीं देता। मैं आधी बात करती हूँ और वो अनसुनी कर देता है। ना जाने कब उसे अकल आएगी। मम्मा, मैं भी कुकू भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो बाहर भी ऐसा ही करता है, कोई भी काम हो उसमें जल्दी करता है। मैं सब्जी ले आया, देखे देखे मम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू सब्जी की टोकरी अपनी मम्मा को पकड़ाता है। नहीं हुआ जिसका मुझे डर था। ये सब्जी तो सारी खराब है, टमाटर गले हुए हैं और आलू भी सारे खराब हैं। मम्मा, मैं लाया हूँ ना, आप इसलिए ऐसे बोल रही हैं। क्या है सब्जी को, अच्छी भली तो है। दोनों बहन भाई अपनी मम्मा के साथ जंगल जा रहे थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, आज मैं आपको बताऊंगी कि फल कहाँ से मिलते हैं। मम्मा, मुझे पता है, फल पुराने जंगल से मिलते हैं। बेटा, पूरी बात तो सुन लो। मैं अभी पुराने जंगल से फल लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। कुकू अपनी मम्मा की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर वही हुआ। कुकू उड़ता हुआ पुराने जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी फल नहीं था। मेरा दोस्त तो कहता था कि पुराने जंगल में फल है, लेकिन यहाँ के तो सारे पेड़ पौधे सूखे हुए हैं। कुकू सारा दिन इधर उधर उड़ता है और फिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जंगल की दूसरी तरफ जाती है। वहाँ पुराने कुएं के पास फलदार पेड़ था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ से मीठा फल तोड़ती हैं। बेटी, वो कुकू ना जाने कहाँ होगा। मेरी बात सुने बिना ही वो चला गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खुद को बहुत तेज समझता है। उसे नहीं मालूम कि अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर चली जाती है और शाम को कुकू जंगल वापस आता है। रास्ते में उसे जोगू कौवा मिलता है। जोगू जोगू, तुमने तो कहा था कि पुराने जंगल से फल मिलता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। पागल, मैंने कहा था कि पुराने कुएं के पास फलदार पेड़ है। अच्छा, मैं समझा तुमने कहा पुराने जंगल में फल है। कुकू शाम को खाली हाथ ही घर जाता है। उसकी मम्मा और बहन मीठे फल खा रही थी। कुकू पास जाकर मुंह लटकाकर बैठ जाता है। कुकू, लो आप ही ये फल खा लो। नहीं नहीं मम्मा, कुकू तो बहुत तेज है ना, ये पुराने जंगल से पेट भरकर फल खाकर आया होगा। चुप करो तुम, मुझे चिढ़ाया मत करो। कुकू बेटा, हमेशा बड़ों की बात को ध्यान से सुनो और फिर ऐसा ही करो जैसे आपके बड़े कहें। बड़ों को सारी बातों का थोड़ी पता है, हमें खुद से भी कुछ करना चाहिए। कुकू फिर वही बात करता है और एक मीठा फल लेकर खाने लगता है। एक दिन उनकी मम्मा दाना लेने गई हुई थी। गुड़िया अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुकू से एक गिलास पानी घोंसले पर गिर जाता है। ये क्या हुआ, पानी गिर गया, लेकिन मेरे पास इसका भी उपाय है। कुकू रसोई से माचिस लाकर घोंसले को आग लगा देता है। गुड़िया ये देखकर चिल्लाती है, कुकू, कुकू भाई, ये तुमने क्या किया? तुमने घोंसले को आग लगा दी। पानी गिर गया था, मैंने आग इसलिए लगाई कि घोंसला जल्दी सूख जाए। गुड़िया जल्दी से जलता हुआ घोंसला उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। शाम को जब उनकी मम्मा आती है तो घर में घोंसला ना देखकर कुकू से पूछती है, कुकू, घोंसला कहाँ है?
बड़ा काम कभी नहीं करते। आप अभी छोटे हो और छोटों वाले काम ही किया करो। लेकिन इस बार भी कुकू अपनी गलती को सुधारने की बजाय सुनी अनसुनी कर देता है। रविवार का दिन था। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम सब आपकी नानों के घर जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। नानों पास बहुत मजा आएगा। गुड़िया गुड़िया पता है वहाँ मेरा एक दोस्त भी है, कीकी। मैं कीकी से खेलूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा। तैयारी हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है। गुड़िया और कुकू को साथ लेती है और अपने घर से निकलती है। वो सब मिठाई की दुकान पर रुकते हैं। आपकी नानों को मिठाई बहुत पसंद है, हम आपकी नानों के लिए मिठाई लेंगे। गुड़िया गुड़िया वो जो सामने बड़े पेड़ है, उन पेड़ों के पीछे है नानों का घर। मुझे तो नहीं मालूम, मम्मा के साथ साथ जाएंगे तो हम नानों के घर पहुंच ही जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, मैं मम्मा से और तुमसे पहले नानों के पास पहुंच जाऊंगा। मम्मा मम्मा कुकू को देखें, कुकू यहाँ से आगे अकेला जा रहा है। कुकू बेटा ऐसा ना करना, आप खो भी सकते हो। लेकिन कुकू उड़ जाता है। उसकी मम्मा मिठाई डिब्बे में डालती है, सामान उठाती है और गुड़िया को साथ लेती है और कुकू के पीछे पीछे उड़ती है। कुकू कुकू बेटा आहिस्ता चलो, ज्यादा आगे मत जाना। लेकिन कुकू एक बार पीछे मुड़कर देखता है और ज्यादा तेजी से उड़ने लगता है। कुकू दूसरी तरफ मुड़ जाता है और घने जंगल में चला जाता है। अम्मा कुकू कहाँ गया? वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो आगे निकल गया है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई नानों के घर तक पहुंच जाती हैं। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अब कुकू अपनी नानों को बड़ी बड़ी सुना रहा होगा। नानो दरवाजा खोलती है। कहाँ है वो शरारती बच्चा, मुझे पीछे ही छोड़ आया। बेटी नानो कौन? कुकू? कुकू तो यहाँ नहीं है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। अम्मा भाई कहाँ चला गया? माँ मैं पीछे पीछे आ रही थी कि कुकू आगे निकल गया, मैं समझी वो घर पहुँच गया होगा। कुकू घने जंगल जाकर रास्ता भूल जाता है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। वो बांसों वाले जंगल पहुँच जाता है। वहाँ ना तो कोई पक्षी था और ना ही पशु। मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे घर ले जाए। रात हो जाती है। दूर से भेड़ियों की आवाज सुन सुनकर कुकू डर रहा था। एक उल्लू उड़ता हुआ कुकू की तरफ आता है। वो पत्तों में छुप जाता है और उल्लू उसके पास से गुजर जाता है। कुकू का दिल धक धक धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। वो फिर से छुप जाता है। कुकू की नानों के हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और उसकी मम्मा उसके नानों के साथ थी। वो कुकू को ढूंढते ढूंढते उस तरफ आ जाती है। कुकू भी अपनी नानों और मम्मा को देख लेता है। वो पत्तों से निकलकर बाहर आता है। कुकू मेरे बेटे आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। मैं तो आपसे बात नहीं करूँगी, मैं गुस्सा हूँ आपसे, आप बड़ों का कहना नहीं मानते हो। मम्मा नानो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। कुकू की नानो और मम्मा कुकू को घर ले जाती हैं। नानो गुड़िया को अपने साथ ले जा लेती है। मैं तो कहानी अपनी गुड़िया को ही सुनाऊंगी। कुकू रोने लग जाता है। नानो नानो मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों का कहना मानूंगा और किसी भी काम में इतनी जल्दी नहीं करूंगा। वादा? पक्का वादा करो। मम्मा मैं पक्का वादा करता हूँ। ठीक है, अगर तुम पक्का वादा करते हो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। कुकू खुशी से अपनी नानों के पास चला जाता है। कुकू भाई पता है जब आप खो गए तो सब कितने ज्यादा परेशान थे। मुझे अब एहसास हो गया है कि बड़ों की बातें मानने में ही हमारी बेहतरी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी का जादुई आईना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कव्वी रहती थी। कव्वी का नाम गौरी कव्वी था। गौरी कव्वी चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है। आज तो मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गौरी कव्वी नदी पर बैठे तोते के पास जाती है। तोते तोते देखो तो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तो रानो चिड़िया अब भी मुझसे ज्यादा सुंदर है। गौरी सब जानते हैं तो रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है। तुम जो भी कर लो तुम कभी भी रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप कर जा मोटी चोंच वाले। देखना एक दिन मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और सब मेरी ही सारी भाषा करेंगे। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानो चिड़िया जैसा सुंदर नहीं बन सकती। और ये जादुई आईना फिर ही तुम्हें रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गौरी कव्वी उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। तो फिर मुझे खत्म करना होगा रानो चिड़िया को। गौरी कव्वी उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया बहुत बुरा हुआ है। कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है। हमें उसकी मदद करना होगी। गौरी मैं अभी घर से रस्सी लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है। तुम बस मेरे साथ चलो। चिड़िया गौरी कव्वी के साथ चली जाती है। गौरी कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो गौरी कव्वी पीछे से चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ! चिड़िया कुएं में गिर जाती है। अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कव्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को कुएं में एक लंबी बेल मिल जाती है। चिड़िया वो बेल पकड़कर कुएं से सुरक्षित बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की भी। आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जब तक वो जिंदा है जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो चिड़िया अभी तक जिंदा है। मैं तो उसे मार रही थी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं उसे मार कर ही दम लूंगी। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी मैंने जंगल के गरीब पक्षियों में खीर बनाकर बांटनी है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कव्वी तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। किसान की पत्नी गौरी कव्वी को बाल्टी भरकर दूध दे देती है। दूध लेकर गौरी कव्वी घर जाती है और खीर बनाती है। मैं खीर में जहर मिलाकर चिड़िया को खिला दूंगी और चिड़िया मर जाएगी। फिर मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कव्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी कव्वी खीर में जहर मिलाती है और चिड़िया के पास जाती है। चली जाओ गौरी यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो। तुमने उस दिन मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करना अच्छा लगता है। तुम गुस्सा थी इसलिए तो आज मैं तुम्हारे लिए दूध की मीठी खीर बनाकर लाई हूँ। लो खीर खा लो और गुस्सा थूक दो। मैंने अभी दाना खाया है, बाद में खा लूंगी। ठीक है अब खा लेना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये खीर तुम्हारे लिए।
हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। गौरी कवि चिड़िया को खीर देकर चली जाती है। मैं पहले नदी से पानी पियाऊं और फिर बाद में आकर ये खीर खा लूंगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जीभ भर के पानी पीती है। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे ही जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और जब घर वापस आती है तो देखती है कि खीर के पास एक चूहा मरा पड़ा था जिसने अभी थोड़ी सी ही खीर खाई थी। खीर खाने से चूहा मर गया, इसका मतलब गौरी की बच्ची ने इस खीर में जहर मिलाई हुई है। चिड़िया वो खीर अपने घर से बाहर फेंक देती है। अब तक तो वो चिड़िया खीर खाकर मर गई होगी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया। जब तक रानो चिड़िया जिंदा है वही सबसे सुंदर पक्षी है जंगल में। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है, वो मरेगी तो फिर ही मैं जंगल में सबसे सुंदर पक्षी बन सकूंगी। जादुई आईने, इस बार तो मैं रानो चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। फिर उस दिन से गौरी कवि रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गौरी कवि छुप छुप कर रानो चिड़िया के पीछे रहती। मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या खाती हो ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो सके। दाना तो खा लिया, अब मैं मीठे में जाकर लाल सेब के पेड़ से मीठा सेब खाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गौरी कवि भी पीछे पीछे ही थी। घने जंगल में एक सेब का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे लाल सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब ये चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से सेब खाने आती है। अब तो चिड़िया मरेगी, जरूर मरेगी। और सीधी घने जंगल में सेब के पेड़ के पास जाती है और लाल मीठे सेबों पर जहर गिरा देती है। अब चिड़िया सेब खाएगी और मर जाएगी और मैं बन जाऊंगी जंगल की सबसे सुंदर कवि। चिड़िया बहन चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ तोते भैया, मैंने दाना तो खा लिया है, चलो हम घने जंगल में जाकर सेब का फल खाते हैं। चिड़िया और तोता घने जंगल में चले जाते हैं। सेब के पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था जो विदेश से आया था। ना चिड़िया, ये सेब मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ, ये सेब मैं तोड़ने वाला हूँ। कौवे कौवे, मुझे और तोते को एक सेब दे दो। ना, ये सेब मेरी गौरी पत्नी खाकर खुश हो जाएगी। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, गौरी को खुश भी तो करना है। कालू कौवा वो सारे ही सेब तोड़कर टोकरी में रखता है और चला जाता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं। इतने दिनों बाद जंगल वापस आया है कालू और आते ही लड़ाई शुरू कर दी। गौरी सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए विदेश से मीठे सेब लाया हूँ। विदेशी जंगल के सेब, सुना है ये बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कवि 2 सेब खा लेती है और जहर वाले सेब खाते ही गौरी गिर जाती है और मर जाती है। गौरी उठो, क्या हुआ? ये सेब तो जहरीले थे।